पाठ वाक्य शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होते हैं, किंतु जब ये एक व्यवस्थित समूह में लिखे या बोले जाते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्रों में देख रहे हैं, माता जी खाना पका रही हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, विपुल खेल रहा है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य का रूप धारण करते हैं। यदि शब्द व्याकरण के नियमों में ना बांधे जाएं, तो ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे मोहित पढ़ता, रोहित हंसता और दिव्या दूध पीती। उपरोक्त शब्दों के अर्थ स्वतंत्र हैं, परंतु इनको बोलना और लिखना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अतः इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर एक सार्थक समूह के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे मोहित पढ़ता है, रोहित हंसता है और दिव्या दूध पीती है। अब ये वाक्य सुंदर एवं अच्छे लग रहे हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पहले उद्देश्य को समझते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा होता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रुचि नृत्य कर रही है, सूर्य पूरब में उगता है और विभु नहा रहा है। आओ इन वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय को जानते हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, उद्देश्य रुचि और इसमें विधेय है नृत्य कर रही है। दूसरा है सूर्य जो है उद्देश्य और इसमें विधेय है पूरब में उगता है। तीसरा उद्देश्य है विभा और विधेय है गुड़िया से खेल रही है। सभी वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय अवश्य होता है। आज हमने क्या सीखा, चलिए ये भी जानते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको पाठ वाक्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।